हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, हम परीक्षा धाम की बुक को डिस्कस कर रहे हैं जो एमपीपीएससी एवं मध्य प्रदेश की जो अन्य प्रतियोगी अपकमिंग परीक्षाएं हैं उसमें काम आएगी। मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन डिस्कस कर रहे हैं। ये बुक का सामने एक और पेज देख सकते हैं, विषय सूची देख सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, आज हम चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। 8वें नंबर का चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके पहले 7 चैप्टर हमने डाल चुके हैं, चैनल में प्लेलिस्ट भी बना चुके हैं। आने वाले लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज विजिट करें। आज हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। ज्यादा देरी ना करते हुए आज हम मध्य प्रदेश में बांध एवं परियोजना को डिस्कस करेंगे। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो बांध और परियोजना यानी मध्य प्रदेश में बहुउद्देशीय जितनी भी परियोजना है उनको इकट्ठे डिस्कस कर लेंगे। परियोजना के अंतर्गत ही बांध बनाए जाते हैं। तो देखिए, आप मैप दिया हुआ है, यहाँ पे नदियों का मैप दिया हुआ है दिशा के आधार पर, और वहीं पे परियोजना का नाम लिखा हुआ है। तो इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले थ्योरी डिस्कस करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध एवं परियोजना। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले नर्मदा घाटी परियोजना। सबसे पहले सुनिए आप, नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना का विकास किया गया था। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है नर्मदा घाटी परियोजना। इसके तहत 300 छोटे बांध, 137 मध्यम बांध और 29 बड़े बांध बनाए गए थे दोस्तों, है ना। जिसके अंतर्गत इंदिरा सागर बांध, ओमकालेश्वर बांध, महेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध बनाया गया था। 4 बांध बनाए गए थे नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत। इंदिरा सागर बांध, ओमकालेश्वर बांध, महेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंदिरा सागर परियोजना या इंदिरा सागर बांध के बारे में। तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है, कोई दिक्कत नहीं है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। क्वेश्चन अगर आता है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो इसी को लगाना है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचाई की बात हो रही है, ऊंचा, है ना। इसकी नींव 1984 में इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई थी। इसकी नींव 1984 में इंदिरा गांधी ने इसका आकर उद्घाटन किया था। और क्या हुआ, इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। तो ये बनकर कब तैयार हुआ, अब इसकी उद्घाटन करके तो चले गई थी। 1992 में यहां बनकर तैयार हुआ। अब 1992 में यहां बनकर तैयार हुआ तो इसका नामकरण इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया, इसलिए इसको इंदिरा सागर परियोजना या इंदिरा सागर बांध के रूप में जाना जाता है। इसका पुराना नाम पुनासा डैम था। इस बांध का पुराना नाम पुनासा डैम था। पुनासा नामक गांव में खंडवा में बना हुआ, इसलिए इसको पुनासा डैम के रूप में जाना जाता था। फिर इसका नामकरण इंदिरा गांधी के नाम पर रख दिया गया है। 2007 में मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध योजना जलदीप का प्रारंभ यहीं से हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है, जलदीप योजना का प्रारंभ कहां से हुआ, तो खंडवा जिले के नर्मदा नदी में ओमकालेश्वर यानी खंडवा जिले के इंदिरा सागर परियोजना से किया गया, इतना याद रखना है। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इससे यही क्वेश्चन बनेंगे बस। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध इंदिरा सागर बांध है, नर्मदा नदी पर है, जिसका शिलान्यास कब किया गया था, 23 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। और 31 अक्टूबर को, देखो 23 अक्टूबर को उसने यहाँ पे स्थापना करी, 31 अक्टूबर को उसकी हत्या कर दी गई। और इसको ये बनके कब तैयार हुआ, तो 1992 में बनके तैयार हुआ। और इंदिरा गांधी के नाम पर ही इस बांध का नाम या परियोजना का नाम रख दिया गया। तो आगे समझ में, नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत हमने सबसे पहले इंदिरा सागर बांध पढ़े। अब बात करते हैं चंबल घाटी परियोजना। तो चंबल नदी घाटी परियोजना जो थी दोस्तों, चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना थी। जो चंबल नदी घाटी परियोजना थी वो मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना थी। उस योजना की शुरुआत 1951 में, जो है ना, उस योजना की शुरुआत 1951 में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने 7 मार्च 1954 को किया था। 7 मार्च 1954 में हुई थी, किया था, है ना। और उसका समापन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। तो देखते हैं, तो उस मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना चंबल नदी घाटी परियोजना, उसके अंतर्गत गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध बनाए गए थे दोस्तों। 3 बांध बनाए गए थे चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत। तो देखो, सबसे पहले हम गांधी सागर बांध के बारे में डिस्कस करेंगे। गांधी सागर यानी चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत पहला बांध बनाया गया था गांधी सागर बांध, दूसरा बांध बनाया गया था जवाहर सागर बांध, तीसरा बांध बनाया गया था राणा प्रताप सागर बांध, है ना। तो चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश का पहला बांध पूछेगा तो गांधी सागर बांध है। इसकी नींव 1954 में, इसकी नींव कब रखी गई थी, 1954 में। इसकी नींव 1954 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी और 1960 में यहां बनकर तैयार हुआ। गांधी सागर परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, कोई दिक्कत नहीं है। नदी हमने पढ़ चुके हैं, चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र जाती है,
मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान जाती है, फिर उत्तर प्रदेश जाती है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना, याद रखना है इसको, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है ना। चंबल घाटी के अंतर्गत राणा सागर बांध और जवाहर सागर बांध भी संचालित है ना। राणा सागर और जवाहर सागर परियोजना भी संचालित है, दोनों चंबल नदी पर है। अब देखते हैं राणा सागर परियोजना बांध भी है वहां पर, गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर दूर है, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है राणा सागर बांध, है ना। चूलिया जलप्रपात वहीं पे, चा से चूलिया, चा से चंबल, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है के आधार पर, के समीप, जो चूलिया जलप्रपात के समीप दोस्तों रावत भाटा नाम का एक जल विद्युत केंद्र भी है और ताप विद्युत केंद्र भी है राजस्थान में। रावत भाटा ताप विद्युत केंद्र और जल विद्युत केंद्र भी है चंबल नदी पर नामक स्थान पर 1970 में बनाया गया। तो रावत भाटा पूछा जा सकता है, ये कहां पे, ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में रावत भाटा जल विद्युत केंद्र भी और एक ताप विद्युत केंद्र भी रावत भाटा नाम का। इस विद्युत में उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है, किसमें, राणा सागर बांध में कितना है, 172, ये आ सकता है पेपर में, है कि नहीं। राणा सागर बांध में कितना है, 172। उसके बाद बात करेंगे हम जवाहर सागर बांध की। राणा प्रताप सागर बांध के 38 किलोमीटर आगे कोटा में है ये, जवाहर सागर कोटा में। कोटा आप जानते हैं, कोटा जिला है ना चंबल नदी के किनारे, कोटा बसा हुआ है चंबल नदी के किनारे, बोरसा गांव में बना हुआ है। यह जल विद्युत केंद्र भी बनाया गया, जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र बनाया गया। इसकी कुल उत्पादन 99 मेगावाट है, किसकी, जवाहर सागर की, चंबल नदी पर। 3 बांध समझ में आ गया। चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना, क्वेश्चन पूछेगा मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी, चंबल नदी घाटी परियोजना है। प्रथम पंचवर्षीय में शुरुआत हुई, द्वितीय पंचवर्षीय में समाप्त हुई, इसका, है ना। इस मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना चंबल नदी घाटी परियोजना। इसके अंतर्गत 3 बांध बनाए गए थे, गांधी सागर बांध जो मंदसौर में है चंबल नदी पर, जवाहर सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, राणा प्रताप सागर बांध जो, गलत बता दिएगा, राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। जवाहर सागर बांध कहां पर है, ये कोटा में है कि नहीं, कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जवाहर सागर नाम रखे थे, इसके पहले इसको कोटा बैराज बांध के रूप में जाना जाता था, कोटा में था, गांव का नाम बैराज, कोटा बैराज बांध के रूप में जाना जाता था। बात करेंगे अब तीसरी परियोजना की, सरदार सरोवर बांध इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर है। यह गुजरात के नर्मदा जिला में स्थित है। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है, क्वेश्चन आ सकता है, नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सरदार सरोवर बांध है। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में ही कर दिया था। उस टाइम पे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन कर दिया गया था। लेकिन इसका जो शिलान्यास है 2017 में राष्ट्र को समर्पित किया नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया 2017 में, आया समझ में। जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था, समर्पित 2017 में हुआ ये। इसकी ऊंचाई के विरोध में मेघा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे, यह शुरुआत किसने की थी, तो मेघा पाटकर नाम याद रखना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके लिए, इसकी ऊंचाई के विरोध में, इसकी ऊंचाई के विरोध में, बहुत ऊंचा था, कभी टूट गया तो पूरा गांव बह जाएगा, तो इसकी ऊंचाई के विरोध में मेघा पाटकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे, है ना। सरदार सरोवर से लाभान्वित यानी फायदा होने वाले राज्य कौन से, तो गुजरात में फायदा मिलेगा, मध्य प्रदेश में फायदा मिलेगा, महाराष्ट्र में फायदा मिलेगा और राजस्थान में फायदा मिलेगा। इसका मतलब है 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना, याद रखना है। सरदार, 4 शब्द मिल रहे हैं, 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना याद रखना है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है, लेकिन ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो कौन सी छूट रही है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश अलग साइड है, उधर साइड, इधर साइड ये बांध बना हुआ है पश्चिम में, है कि नहीं। तो उत्तर प्रदेश को अलग कर दो, 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। आगे समझ, आगे बढ़ते हैं अपन सीधे। बात करेंगे बाण सागर बांध ये बना हुआ है दोस्तों शहडोल जिले के देवलोध में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, बाण सागर परियोजना के अंतर्गत बाण सागर बांध कहां बना हुआ है, बाण सागर बांध सोन नदी पर बना हुआ है। देवलोध भी है, लोंद लिखा है, लोध, देवलोध नामक जगह है शहडोल में बना हुआ है, सोन नदी पे, शहडोल में बना हुआ है, सोन नदी में, है ना। बाण सागर परियोजना जो है दोस्तों, इसको गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना के रूप में भी जाना जाता है, इसी का नाम है। बाण सागर परियोजना को गोविंद वल्लभ पंत परियोजना के रूप में भी जाना जाता है। सोन नदी पर स्थित है, 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है बाण सागर परियोजना, है कि नहीं। हाँ, विद्युत उत्पादन क्षमता 450 मेगावाट है। शहडोल जिले के देवलोध नामक स्थान पर बाण सागर बांध बना हुआ है, अंतरराज्य परियोजना है ये, बस इतना ही है। शहडोल जिले के देवलोध में बना हुआ है कि नहीं, सोन नदी पर, याद रखना है। इसका नामकरण बाण भट्ट के नाम पर रखा गया, बाण भाता या बाण भट्ट के नाम पर रखा गया। बाण भट्ट हमने पढ़े
बाणभट्ट जो वो थे, क्या नाम है, हर्षवर्धन, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में, ठीक है नहीं, हर्षवर्धन के दरबार में थे बाणभट्ट, तो उनके नाम पर रखा गया। हर्ष चरित्रम और कादंबरी लिखे जिसने, उनके नाम पर इस बांध का नामकरण किया गया है। बाण सागर मध्य प्रदेश, बाण सागर जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना याद रखना है ना। देखो बाण सागर परियोजना क्यों, सोन नदी अपने यहां से निकली, उत्तर प्रदेश गई, फिर बिहार तक गई है, इसलिए 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। छत्तीसगढ़ मत तो साथ में देगा तो टिक मत कर देना, है ना। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना बाण सागर परियोजना। आगे समझ में, इसका नाम एक और है गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना। आगे समझ, बात करेंगे ओमकालेश्वर परियोजना। ओमकालेश्वर कहां पर है, भगवान शिव के 2 ही ज्योतिर्लिंग है दोस्तों अपने मध्य प्रदेश में, एक तो है महाकालेश्वर उज्जैन में और दूसरा है ओमकालेश्वर खंडवा में। तो वहीं पे ओमकालेश्वर नाम पे परियोजना का नाम है, बांध का नाम है ओमकालेश्वर बांध। ओमकालेश्वर परियोजना खंडवा जिले में इंदिरा सागर परियोजना से 40 मील दूर यानी 63 किलोमीटर के अनुप्रयास डाउन स्ट्रीम में स्थित है। ओमकालेश्वर परियोजना में मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर की दृष्टि से। ओमकालेश्वर परियोजना में मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट बना हुआ है। तैरता हुआ सोलर प्लांट कहां पर है, ओमकालेश्वर परियोजना में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ओमकालेश्वर बांध कहां पर है, याद रख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ओमकालेश्वर बांध याद रखना है, ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा में, वहीं पे, बस कुछ नहीं है। करंट अफेयर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जैसे वहां कुछ नया उद्घाटन हुआ या फिर वहां पे कोई विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ी, तो करंट अफेयर तो अलग से पढ़ना ही है, स्टैटिक जीके अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है नहीं। ओमकालेश्वर बांध समझ में आ गया, खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर। उसके बाद सम्राट अशोक परियोजना। सम्राट अशोक परियोजना है दोस्तों एक, क्या नाम है उसका, सम्राट अशोक परियोजना। सम्राट अशोक परियोजना मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बेतवा नदी के किनारे हलाली परियोजना। हलाली परियोजना का नाम है सम्राट अशोक परियोजना, गड़बड़ नहीं करना है। हलाली जो परियोजना है कहां पे है, ये हलाली परियोजना विदिशा में है। हलाली परियोजना कहां पर है, विदिशा में है। हलाली परियोजना कहां पर है, विदिशा में। तो उसी का एक और नाम है क्या, उसी का एक और नाम है, उसी का एक और नाम है, उसी का एक और नाम है सम्राट अशोक परियोजना। तो सम्राट अशोक परियोजना कभी पूछा तो सम्राट अशोक परियोजना विदिशा में है, कोई दिक्कत नहीं है। हलाली परियोजना को प्राचीन काल में स्थानीय लोगों ने इसे थल जलाशय के नाम से भी पुकारा था। थाल जलाशय, थाल जलाशय, थाल जलाशय के नाम से पुकारा था, बोलते हैं वहां के लोगों ने। वहां के प्राचीन काल में वहां के स्थानीय लोग जो थे इसको थल जलाशय के नाम से पुकारते थे। अब बताओ आया समझ में। तो हलाली परियोजना पूछा जाएगा तो सीधे लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है सम्राट अशोक सागर परियोजना किस नदी पे है, तो ये विदिशा में है, बेतवा नदी पर, कोई दिक्कत नहीं। अगला है भीमगढ़ बांध। आपको जानकारी के लिए बता दूं, भीमगढ़ बांध जो है ये संजय सरोवर बांध जो है, संजय सरोवर बांध है वैनगंगा नदी पर। संजय सरोवर परियोजना है, संजय सरोवर संजय गांधी के नाम पर रखा गया है। संजय सरोवर परियोजना, संजय सरोवर परियोजना वैनगंगा नदी पर है। संजय सरोवर परियोजना वैनगंगा नदी पर है, यह वैनगंगा नदी पर निर्मित है। इस परियोजना के तहत भीमगढ़ बांध बनाया गया था। यह मिट्टी का बांध है, छपारा तहसील के पास आता है। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है भीमगढ़ बांध। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है भीमगढ़ बांध। इसको कीचड़ बांध के रूप में भी जाना जाता है। कीचड़ क्यों, अरे मिट्टी से बना हुआ करके उसको कीचड़ बोल देते हैं। कीचड़ 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 का बांध है, तो इसको कीचड़ बांध के रूप में भी जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है, जो उसके धूरे बने हुए, पानी रोकने वाले धूरे, पार, वो सब काय से बने हुए, मिट्टी से बने हुए, इसलिए इसको मिट्टी का बांध भी बोलते हैं, है ना। इसको अपर वैनगंगा परियोजना भी कहते हैं। यहाँ पे अपर वैनगंगा परियोजना पूछेगा। अपर वैनगंगा परियोजना भीमगढ़ बांध, संजय सरोवर परियोजना भीमगढ़ बांध, उसके अंतर्गत भीमगढ़ बांध बनाया गया था। इसको पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में वैनगंगा नदी में भीमगढ़ नामक भीमगढ़ बांध निर्मित है। इस बांध को संजय सरोवर परियोजना भी कहते हैं, है कि नहीं। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है, कीचड़ बांध के रूप में जाना जाता है, इतना आता है बस। रानी अवंतीबाई परियोजना इंपॉर्टेंट है दादा, है ना। रानी अवंतीबाई परियोजना यहां बरगी नदी पर बनी हुई है। बरगी नदी पर एक प्रमुख, बरगी नदी एक नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है। जबलपुर में बरगी नदी नर्मदा की एक प्रमुख सहायक नदी है ना। तो वहीं पे बरगी बांध बना हुआ है, और वो बरगी बांध, और जो परियोजना का नाम है अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना या अवंतीबाई परियोजना, है ना। अवंतीबाई परियोजना के अंतर्गत बरगी बांध बना हुआ है बरगी नदी पर, जबलपुर में बरगी बांध, है ना। आगे समझो बरगी बांध। देखो बरगी जलाशय से जबलपुर शहर को पानी की आपूर्ति होती। क्वेश्चन आ सकता है जबलपुर में पानी की आपूर्ति कैसी होती, कहां से होती करके, तो बरगी जलाशय से होगी, वहीं पर बांध बना हुआ है, तो है ना। बरगी नदी पर रानी अवंतीबाई बांध,
जबलपुर जिले में स्थित है। इसका जल विद्युत क्षमता 90 मेगावाट है। 90 मेगावाट है। क्वेश्चन आएगा बरगी बांध कहाँ है? बरगी नदी पर है, जबलपुर में, कोई दिक्कत नहीं है। और बरगी नदी ऑप्शन नहीं देगा तो नर्मदा लगाना है, क्योंकि बरगी सहायक नदी नर्मदा की। राजघाट परियोजना देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। राजघाट परियोजना ये बेतवा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश में अशोकनगर जिले और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की सीमा पर बना हुआ है ये, है कि नहीं? बेतवा नदी पर स्थित है। राजघाट परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, राजघाट परियोजना उसी का नाम है। गड़बड़ मत करना, याद रख लेना, पहले ही बता रहा हूं, है कि नहीं? इतना सा इसको पढ़ लो एक बार और याद रखो। याद रखना पड़ेगा, वहां पे बिल्कुल ऐसे रट्टा वाले क्वेश्चन नहीं आते, समझना है अपने को, है कि नहीं? अटल सागर परियोजना इंपॉर्टेंट है, तो आएगा पेपर में। तो अटल सागर परियोजना इंपॉर्टेंट है ना, शिवपुरी जिले में है, सिंध नदी पर। इसे माड़ी खेड़ा बांध या माड़ी खेड़ा परियोजना भी कहते हैं, शिवपुरी सिंध नदी पर, याद रखना है। ये साहू सर कुछ बता रहे हैं, इसको देख लेते हैं। डाही माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना, डाही माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना है धार में दोस्तों। टांटिया भील के नाम पर रखा जाएगा। इस परियोजना का नाम जो है टांटिया भील के नाम पर रखा जाएगा, है ना। तो डाही माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना धार में है, याद रखना है इसको, धार में है, ये न्यूज में रही है ये। बात करेंगे अगला भदभदा बांध। भदभदा बांध जो है इसका निर्माण 1965 में भोपाल में स्थित बड़े तालाब के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित है। ये मुख्य तौर पर इस बांध का पानी बढ़ने पर कालियासोत नदी की ओर छोड़ा जाता है। कालियासोत नदी पर एक कालियासोत बांध भी बना हुआ है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कालियासोत नदी या कालियासोत बांध कहाँ पर है? भोपाल में है। और भदभदा बांध कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है दोस्तों, याद रखना है। भदभदा बांध कहाँ पर है? भोपाल में है ना, भोपाल के दक्षिण पूर्वी छोर पर। और कालियासोत नदी पर कालियासोत बांध, ये भी भोपाल में है। आवदा बांध ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में आवदा में स्थित है। आवदा बांध स्थित है आवदा नदी पर। आवदा नदी पर नहीं, सीप नदी पर। सीप नदी पर ग्राम आवदा के पास बांध का निर्माण सिंधिया रियासत काल में हुआ था। सिंधिया के रियासत काल में हुआ था। आवदा बांध सिंचाई स्रोत के साथ साथ पर्यटन स्थल भी है। घूमने फिरने जाते हैं लोग, वहां पे देखने जाते हैं, है ना, सुंदर नजारा है। तो आवदा बांध समझ में आ गया। आवदा बांध श्योपुर जिले पे है, सीप नदी पे आ सकता है क्वेश्चन, आवदा बांध कहां पर है करके। एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल पॉइंट देख लेते हैं। साइक्लोपियन बांध इंपॉर्टेंट है, ये भोपाल में है। साइक्लोपियन बांध यानी भोपाल के नीचे रायसेन जिले में है, सीमा पर। तो एक विशाल बांध का निर्माण भोजपुर के बेतवा नदी पर, किस नदी पे है? ये बेतवा नदी पर। भोजपुर में बेतवा नदी पर राजा भोज ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा भोज ने करवाया था, जिसे बाद में होशंग शाह के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। होशंग शाह ने इसको तोड़फोड़ कर डाला था, नष्ट कर दिया गया था, लेकिन ये बांध अभी भी है। तो साइक्लोपियन बांध पूछा जा सकता है कहां पर है, तो ये भोजपुर के पास है, बेतवा नदी पर। भोपाल आ सकता है ऑप्शन, भोपाल नहीं आएगा तो रायसेन आएगा, है ना, भोपाल रायसेन की सीमा पर। साइक्लोपियन बांध इंपॉर्टेंट है, कहां पे है? भोपाल के पास। सही या गलत देख लेते हैं। तो राजघाट का अन्य नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है, मैंने आपको बता दिया था। राजघाट परियोजना जो बेतवा नदी पर है, और बेतवा नदी पर ही माता टीला परियोजना भी है, वहां पे माता टीला बांध है। और याद रखना है, इसका नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना नहीं है, राजघाट बांध का नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है। माता टीला बांध का नाम माता टीला परियोजना ही है, बेतवा नदी पर, है ना। आगे समझ में। अब देखते हैं हम यहाँ से एक एक करके जितने भी छोटे बड़े बांध है मध्य प्रदेश में, उनको शॉर्टकट में पूरे तरीके से देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ काम की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से सुनिए बस, और एक बार पढ़ने के बाद आप रिवीजन करना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो इधर बांध या परियोजना दी हुई है, यहाँ पे नदी का नाम दिया हुआ है, किस नदी पर है, या जिले स्थान का नाम दिया हुआ है कि वो कहाँ पर है। तो बात करेंगे बंजारा बांध की। तो बंजारा बांध दोस्तों, ये बंजारा बांध जो है ये सीप नदी पर है, श्योपुर जिले में। सीप नदी पर बना हुआ है, श्योपुर जिले में। सीप नदी पर स्थित बंजारा डैम है एक प्रकार का, है ना। डैम का नाम है, बांध है बंजारा बांध, इसको नाम रखना है, याद रखना है। बंजारा बांध का है, सीप नदी पर, श्योपुर में। पगारा बांध इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना व प्रथम बांध के रूप में माना जाता है पगारा बांध को, है ना। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना व प्रथम बांध के रूप में माना जाता है पगारा बांध को। एक बार व्यापम में आ चुका है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना व प्रथम बांध कौन सा था, तो पगारा बांध। ये आसन नदी पर है, आसन नदी पर मुरैना में है, आसन नदी पर है मुरैना में। इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण 1931 में अंग्रेजों के द्वारा करा गया था, अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। पगारा बांध मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जौरा शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित है, आसान नदी पर स्थित है। यह एक चिनाई बांध है जिसका निर्माण 1931 में किया गया था। यह एक चिनाई बांध है। क्वेश्चन आ सकता है, मध्य प्रदेश का पहला व सबसे पुराना बांध के रूप में किसे जाना जाता है, तो पगारा बांध अंग्रेजों के द्वारा 1931 में बनाया गया था। पहसारी बांध मोअर नदी पर है, मोअर नदी पर ग्वालियर में, है ना।
इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या नाम है इसका, पहसारी बांध डैम है एक, पहसारी डैम, ये मोहर नदी पर ग्वालियर में है, मोहर नदी पर ग्वालियर में है। उसके अलावा राजघाट परियोजना, राजघाट परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के रूप में भी जाना जाता है, बेतवा नदी पर है। अशोकनगर और ललितपुर, जो मध्य प्रदेश का अशोकनगर जिला है और उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिले की सीमा पर बना हुआ है ये राजघाट बांध, है ना, ये बेतवा नदी पर, इसको याद रखना है। अगला है बीला सागर, देखो इसको बीना सागर मत समझना, ये बीला सागर नाम की एक परियोजना है। बीला सागर परियोजना बीला नदी सागर में ही है, ये भी बीला सागर परियोजना, बीला सागर, बीला नदी पर सागर में, बीना मत समझो, बीना नदी अलग है, बीला अलग है। मुड़िया, मुड़िया बांध है बीना नदी पर सागर में, बीना नदी सागर में बहती है ना, वहीं पे मुड़िया, मुड़िया नाम का एक डैम है बीना नदी पर सागर में, इसको याद रखो, ये भी आ सकता है। उर्मिल परियोजना कोई दिक्कत नहीं है, नदी के टाइम पे ही पढ़े थे हमने, उर्मिल नदी छतरपुर में है कि नहीं। ग्रेट गंगेऊ, गंगेऊ परियोजना, इसको भी हमने नदी के टाइम पे पढ़े थे, केन नदी छतरपुर में बनी हुई है, ग्रेट गंगेऊ परियोजना, वहां गंगेऊ अभ्यारण्य भी पढ़े हैं हमने छतरपुर में, है कि नहीं। टोन्स, टोन्स परियोजना, टोन्स नदी रीवा में है, कोई दिक्कत नहीं है, टोन्स नदी पर, है कि नहीं। गुलाब सागर परियोजना इंपॉर्टेंट है, ये महाना नदी नहीं, महान नदी, महान नदी पर है दोस्तों, महान नदी सीधी पर है, सीधी में एक नदी बहती है महान नाम की, है ना, तो गुलाब सागर परियोजना महान नदी सीधी पर है। गुलाब सागर बांध या गुलाब सागर परियोजना महान नदी सीधी पर है। उसके बाद है बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है, और बाण सागर परियोजना के अंतर्गत जो बांध बनाया गया है वो बाण सागर डैम, वो देवलोध नामक स्थान पर है, शहडोल के देवलोध नामक स्थान पर बाण सागर परियोजना या बाण सागर बांध है। शहर का जगह का नाम याद रखना है देवलोध। अगला है थावर परियोजना, थावर नदी पर मंडला में हमने पढ़े नदी के टाइम पे, थावर परियोजना, है ना, मंडला में। मटियारी परियोजना, या मटियारी नदी मंडला में ही है, ये भी मटियारी परियोजना इंपॉर्टेंट है। मटियारी परियोजना, मटियारी परियोजना, मटियारी नदी मंडला, याद रखो इसको। राजीव सागर परियोजना, ये बावनथड़ी नदी पर है, इसको बावनथड़ी परियोजना ही बोलते हैं। राजीव सागर बांध बना हुआ है बावनथड़ी नदी पर, है ना, बालाहाट जिले में, और बावनथड़ी नदी वैनगंगा की सहायक नदी है, बालाहाट जिले में है, ये याद रखना है। और बालाहाट में ही एक चंदन नदी पर नहलेसरा बांध बना हुआ है, नहलेसरा बांध, है ना। ढूटी परियोजना, ढूटी परियोजना के अंतर्गत ढूटी बांध बना हुआ है वैनगंगा नदी पर बालाहाट जिले में, और ये ढूटी बांध से ही मध्य प्रदेश की पहली नहर 1923 में निकाली गई थी, वैनगंगा नहर, जो बालाघाट और महाराष्ट्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है। संजय सरोवर परियोजना, संजय सरोवर परियोजना वैनगंगा नदी पर है, सिवनी में। संजय सरोवर परियोजना के अंतर्गत भीमगढ़ बांध, जो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध या कीचड़ बांध के रूप में जाना जाता है, वैनगंगा नदी पर है, सिवनी में, इसको भी याद रखना है। माचागोरा बांध इंपॉर्टेंट है, पेंच नदी पर, छिंदवाड़ा में। माचागोरा बांध बना हुआ है छिंदवाड़ा में, पेंच नदी पर, इसको भी याद रखना है। सीतारेवा बांध, सीतारेवा बांध सीतारेवा नदी पर, छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा जिले में सीतारेवा नामक नदी बहती है ना। तवा बांध सबको पता है, तवा नदी पर है, होशंगाबाद में। सबको नहीं पता है, जो पहली बार पढ़ रहा है उसको नहीं पता रहता, लेकिन पता तो रहता ही है कई लोगों को, उस जिले के लोगों को तो पता रहता ही है। इंदिरा सागर बांध ये नर्मदा नदी पर है, खंडवा में। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है, खंडवा में, इसको याद रखो। देजला देवड़ा परियोजना इंपॉर्टेंट है, देजला देवड़ा परियोजना, देजला देवड़ा बांध कुंदा नदी खरगोन में है, कुंदा नदी खरगोन में, कुंदा नर्मदा की सहायक नदी है ना। लोअर गोई परियोजना, गोई नदी बड़वानी में, गोई नदी नर्मदा की सहायक नदी है, वहां पे बड़वानी में लोअर गोई परियोजना बनी हुई है। चंद्रशेखर परियोजना, जिसको जोबट परियोजना भी कहते हैं, हाथनी नदी अलीराजपुर धार की सीमा पर बना हुआ है, अलीराजपुर धार की सीमा पर बना हुआ है चंद्रशेखर परियोजना, जिस चंद्रशेखर शहीद चंद्रशेखर के आजाद के नाम पर रखा गया। जोबट परियोजना जो धार में है, हाथनी नदी पर। अगला है मान परियोजना, मान नदी धार में है दोस्तों, मान परियोजना मान नदी धार में है। गांधी सागर परियोजना या गांधी सागर बांध, ये चंबल नदी पर है, मुरैना में, और ये मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना इसी में बनाई गई थी। इसी पे मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र लगाया गया था, इसी पर मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र लगाया गया था, गांधी सागर जल विद्युत केंद्र। अगला है कुंडलिया बांध, ये काली सिंध नदी पर है, कुंडलिया बांध काली सिंध नदी और नेवाज नदी पर है, आगर मालवा राजगढ़ में। कुंडलिया बांध, कुंडलिया बांध ये काली सिंध या नेवज नदी, काली सिंध या नेवज नदी, यानी नेवज काली सिंध में जाके मिल जाती है, तो काली सिंध या नेवज नदी पर है, आगर मालवा और राजगढ़ की सीमा पर, आगर मालवा और राजगढ़ की सीमा पर कुंडलिया बांध याद रखना है। मोहनपुरा सिंचाई परियोजना, मोहनपुरा सिंचाई परियोजना ये है नेवज नदी पर, राजगढ़ में दोस्तों, इंपॉर्टेंट परियोजना है, ये आ चुकी है पेपर में एक बार, है ना। मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना नेवज नदी राजगढ़ जिले में है। गोपी कृष्ण बांध, गोपी कृष्ण नाम का एक बांध है, एक पर्यटन स्थल भी है, एक बांध है गोपी कृष्ण, यह है 54 नदी पर, गुना जिले में।
चौपन नदी पे बना हुआ है गुना जिले में एक बांध है, डैम है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, गोपी कृष्ण बांध, चौपन नदी, गुना है। तो पूरा इंपॉर्टेंट, पूरा याद रखना है। तरीका जो भी हो, जो याद होंगे उसको छोड़ो, जो नहीं हुए उसको याद रखो। माड़ी खेड़ा परियोजना या माड़ी खेड़ा बांध, इस बांध का नया नाम है अटल सागर बांध या अटल सागर परियोजना नाम रखा गया है इस परियोजना का। सिंध नदी पर है, शिवपुरी में। सिंध नदी पर है, ये शिवपुरी में बना हुआ है, सिंध नदी पर बना हुआ है, शिवपुरी जिले में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आई है व्यापम में। मोहिनी सागर बांध, मोहिनी सागर बांध सिंध नदी पर है, शिवपुरी में। मोहिनी सागर परियोजना भी बोलते हैं इसको, है ना। तो ये सिंध नदी पे बना हुआ है, शिवपुरी में मोहिनी सागर बांध। अगला है चोलर परियोजना, ये तो बहुत आसान है। चोलर परियोजना, चोलर नदी, इंदौर। इंदौर में बहती है चोलर नाम की नदी, है ना। तो चोलर परियोजना, चोलर नदी, इंदौर में। बारना परियोजना और बारना नहर, यही नदी से नहर भी निकली है, डैम से, बारना डैम से। ये बारना रायसेन जिले में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बारना नदी अपने नदी के टाइम पढ़े थे, नर्मदा की सहायक नदी, उत्तर से आगे मिलती है, यानी दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर में मिल जाती है नर्मदा से। तो बारना नहर, बारना परियोजना पूछेगा तो रायसेन, बारना नदी पर। सम्राट अशोक सागर परियोजना बेतवा नदी पर है, विदिशा में। ये सम्राट अशोक सागर परियोजना हलाली परियोजना, जो हलाली नहर, हलाली परियोजना जो है उसी का नाम है सम्राट अशोक सागर परियोजना, बेतवा नदी पर, विदिशा में। बात करते हैं आगे अवंती बाई सागर परियोजना या अवंती बाई लोधी सागर परियोजना, जैसा भी पूछा जाए। ये इसको बरगी परियोजना भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बरगी बांध बना हुआ है बरगी नदी पर, और बरगी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की, है ना। तो ये जबलपुर में दोस्तों आ सकता है क्वेश्चन। बरगी बांध कहां पर है? रानी अवंतीबाई परियोजना कहां है? नर्मदा नदी, बरगी नदी, जैसा भी आया ऑप्शन, है ना। तो आ गया बरगी बांध किस नदी पर है पूछेगा तो बरगी नदी। देखो ऑप्शन अगर बरगी भी देता है और नर्मदा भी देता है तो आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है बरगी। यदि बरगी ऑप्शन नहीं देता तो नर्मदा लगाना है। आगे समझ में। बरगी बांध कहां पर है? जबलपुर में। बात करेंगे नल सेसा, नहीं है ये गलत छप गया है, ये है नहल सरा, इसको नहले सरा बोलते हैं। बालाघाट में है ये बांध, है ना। नहले सरा बांध बालाघाट में चंदन नदी पर दोस्तों। नहले सरा बांध बालाघाट में है, चंदन नदी पे। चंदन वैनगंगा की सहायक नदी है, कटंगी तहसील तरफ। तो नहले सरा बांध पूछा गया एक बार, चंदन नदी, बालाघाट। नहले सरा बांध, चंदन नदी, बालाघाट। और बालाघाट में ही एक मुरुम नाला सिंचाई टैंक, अंग्रेजों के द्वारा एक सिंचाई टैंक बनाया गया था, है ना, 1936 में। काफ़ी पुराना है, 1936 में मुरुम नाला सिंचाई टैंक, ये बालाघाट में पूछा गया एक बार। मुरुम नाला सिंचाई टैंक, बालाघाट। बात करेंगे अगला पारस डोह बांध, ये ताप्ती नदी पर है, बैतूल में। इसको पढ़े हम नदी के टाइम पे पढ़े थे। ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, बैतूल जिले में है। पारस डोह बांध पूछा जा सकता है, याद रखना। पारस डोह बांध इंपॉर्टेंट बांध है। उसके बाद है अगला चंबलेश्वर बांध, ये रूपा नदी पे है, नीमच में, याद रखना है। चंबलेश्वर नाम का एक बांध है रूपा नदी पे, नीमच जिले में, है ना। उसके अलावा हिम्मतगढ़ बांध, ये हिम्मतगढ़ बांध जो है ये नोन नदी ग्वालियर में है दोस्तों। नोन नदी ग्वालियर में है। हिम्मतगढ़ बांध को राजस्थान से लगा हुआ है, यानी राजस्थान से लगा नहीं है इसको, ये इतना ही याद रखो बस। हिम्मतगढ़ बांध कहां पर है? नोन नदी ग्वालियर। चंबलेश्वर बांध रूपा नदी, नीमच में है। तो ये दोनों बांध याद रखने की बनती है, ये दोनों बांध इंपॉर्टेंट है ना। पारसडो चंबलेश्वर ये नीमच में है, और हिम्मतगढ़ ये ग्वालियर जिले में है ना। तो नदी का नाम और ये याद रख सकते हैं। इसके अलावा अब मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाओं को डिस्कस कर लेते हैं। यहीं से क्वेश्चन आते हैं, किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना में सबसे पहले है चंबल नदी पर गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध बनाया गया, ये मंदसौर जिले में स्थित है। गांधी सागर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, गांधी सागर बांध, गांधी सागर अभ्यारण्य। तो ये आपको क्या लगाना है? गांधी सागर जल विद्युत केंद्र। तो मंदसौर जिले में है दोस्तों, मंदसौर जिले में है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है। इंपॉर्टेंट है 115 मेगावाट। तो इसको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ये मेगावाट भी याद रखना है, 115 मेगावाट। इसके बाद चंबल नदी आगे जब राजस्थान में जाती है तो वहाँ चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध है। वहीं पे विद्युत उत्पादन क्षमता, वहीं पे विद्युत बनाई जा रही है 172 मेगावाट, 172 मेगावाट।
उसके बाद जब नदी आगे जाती है तो जवाहर सागर कोटा में स्थित जवाहर सागर बांध, वो कोटा बैराज बांध भी बोलते थे उसको, पहले पुराना नाम था, तो कोटा में स्थित है। कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है और ये जवाहर सागर बांध कोटा में है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट है। तो देखो तीनों की अपने को जिले का नाम तो पता चल जाएगा, चंबल नदी पर है, लेकिन मेगावाट याद रखना पड़ेगा, मेगावाट से क्वेश्चन बनते आए हैं, है ना। 115, 172 और 99 मेगावाट। तो ये तीनों परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, क्योंकि चंबल नदी अपने यहाँ से निकली, उसके बाद राजस्थान गई, फिर उत्तर प्रदेश गई, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना याद रखना है। बात करेंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात की संयुक्त परियोजना, यानी 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में स्थित है, नर्मदा जिले में, नर्मदा नदी पर, नर्मदा नाम का जिला है, वहीं पर नर्मदा नदी पर स्थित ये सबसे बड़ी परियोजना है दोस्तों, ये सबसे बड़ी परियोजना है। इसका उद्घाटन 1961 में जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने ही किया गया था, और इसकी ऊंचाई जो है 138.5 मीटर है, 138.5 मीटर है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध बन गया है। और 2017 में राष्ट्र को समर्पित किया गया, यानी बन के तैयार हुआ था, उसका शिलान्यास उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। 2017 में ये राष्ट्र को, देश को समर्पित किया गया। सरदार सरोवर बांध कितने राज्यों की? 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। देखो उत्तर प्रदेश को अलग कर दो, उत्तर प्रदेश उधर अलग है ना, ये गुजरात तरफ है, तो ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, याद रखना है, पूछा जाता है कितने राज्यों की? 4। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, ऑप्शन ऐसे ही देते आता है वो, है ना। अगला है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो देखो ऐसे क्वेश्चन कभी आए तो महाराष्ट्र से लगे हुए जो जिले हैं उधर साइड अगर कोई परियोजना है तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की परियोजना होगी। जैसे राजीव सागर परियोजना, ये बावनथड़ी नदी पे बालाघाट में है, लेकिन बालाघाट महाराष्ट्र से लगा हुआ है कि नहीं। और ये जो बावनथड़ी नदी महाराष्ट्र से के बह के होने के बाद बालाघाट जिले में एंटर करती है, और वैनगंगा नदी की सहायक नदी है। तो राजीव सागर परियोजना या राजीव सागर बांध ये बना हुआ है बावनथड़ी नदी पे बालाघाट में। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इसके अलावा संजय सरोवर परियोजना जो वैनगंगा नदी पर है, जहाँ इसके तहत भीमगढ़ बांध बनाया गया है ना, एक भीमगढ़ बांध वैनगंगा नदी पर है, उसी को संजय सरोवर परियोजना कहते हैं। तो ये वैनगंगा नदी पर सिवनी में है, तो ये भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। काली सागर बाघ परियोजना, देखो बाघ नदी मैंने बताया था आपको, है ना, बाघ नदी, काली नदी, बाघ नदी, ये बैतूल में है दोस्तों, बैतूल में, और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। तो इससे इतना ही याद रखना है, काली सागर या बाघ परियोजना, काली नदी, बैतूल में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, बैतूल लगा हुआ है महाराष्ट्र से। पेंच परियोजना, पेंच नदी पर छिंदवाड़ा में है, और छिंदवाड़ा भी महाराष्ट्र से लगा है कि नहीं। तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना याद रखना है। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना कौन सी ये पूछी जा सकती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कौन सी संयुक्त परियोजना है? तो राजघाट परियोजना, है ना, ये बेतवा नदी पर अशोकनगर जिले में स्थित है, और उसके ऊपर साइड में देखोगे उत्तर में तो क्या है? राजस्थान है, सॉरी उत्तर प्रदेश है। तो राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है, ललितपुर जिले में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उर्मिल परियोजना छतरपुर में है, उर्मिल परियोजना छतरपुर में है ना। सिंहपुर परियोजना छतरपुर में है, केन नदी पर। ग्रेट गंगेऊ परियोजना ये भी छतरपुर पर है ना, केन नदी पर। रनगांव परियोजना ये भी केन नदी पर, छतरपुर में, रनगांव परियोजना, तो ये छतरपुर और केन नदी की परियोजना है। तो देखो ऐसा, अब जब ये केन नदी की परियोजना है, फिर केन नदी आगे जाती है, बेतवा नदी मिल जाती है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें से अभी तक के सबसे ज्यादा कौन सा पूछा गया? राजघाट माता टीला, है ना। राजघाट परियोजना को क्या बोलते हैं? हमने इसके पहले पढ़ चुके हैं, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। बस इतना ही। और ये याद रख लिए, उर्मिल परियोजना केन नदी पर है, छतरपुर में। सिंहपुर परियोजना केन नदी पर, छतरपुर में। ग्रेट गंगेऊ परियोजना केन नदी, छतरपुर। रनगांव परियोजना केन नदी, छतरपुर, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना कौन सी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तक के सोन नदी वही है, और सोन नदी में ही बाण सागर परियोजना हमने बताया है। बाण सागर परियोजना जो है सोन नदी पर स्थित है, और ये शहडोल जिले में है। शहडोल जिले के देवलोद नामक स्थान पर बांध बना हुआ है, बाण सागर बांध, है ना, बाण सागर बांध। और बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश में इसका 50% हिस्सा है, उत्तर प्रदेश को 50% हिस्सा दिया गया है, और बिहार का 50% हिस्सा शामिल है, ऐसा करके 100%
तौर पे ये परियोजना संचालित है। तो समझ में आ गया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना पूछेगा तो बाण सागर परियोजना, उसके तहत बांध कहाँ बनाया गया, शहडोल के देवलोध में। उसके अलावा अब आगे चलते हैं अपन। उसके अलावा देखो और कुछ कुछ परियोजना है दोस्तों। एक है रिहंद परियोजना, तो रिहंद नदी पर आई है। अब रिहंद नदी अपने यहाँ नहीं बहती, मध्य प्रदेश है ना, अपने यहाँ नहीं बहती। तो रिहंद परियोजना जो है, रिहंद परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है रिहंद परियोजना, है ना। बस इतना याद रखें। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर एवं जल आपूर्ति। एक बार ऐसा क्वेश्चन बन चुका है, क्योंकि इसलिए यहाँ पे बताया गया। कभी क्वेश्चन ऐसा बना था एक बार कि इंदौर शहर में कौन सी परियोजना के तहत जल आपूर्ति की जाती है, तो चोलर नदी, चोलर परियोजना कहाँ पर है, इंदौर में हमने पढ़े। तो चोलर नदी के द्वारा जल आपूर्ति की जाती है, इसको याद रखना है ना। भोपाल में जो है कोलार परियोजना के तहत, कोलार परियोजना रायसेन में है ना, कोलार परियोजना, तो भोपाल रायसेन पास में है। तो भोपाल में कोलार परियोजना के तहत जलापूर्ति की जाती है। जबलपुर में बरगी परियोजना के तहत जलापूर्ति की जाती है कि नहीं। ऑप्शन में नर्मदा परियोजना दे सकता है ना, लेकिन बरगी परियोजना के तहत जबलपुर में जलापूर्ति की जाती है। ग्वालियर में तिघारा जलाशय है एक, वो जलाशय से पानी की आपूर्ति की जाती है शहर के लिए, है ना। तो ये कुछ है, इसको याद रखना है अपने को, क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आगे समझ में दोस्तों, ग्वालियर में तिघारा जलाशय से की जाती है। तिघारा जलाशय कहाँ पर, ये तिघारा जलाशय एक सांक नाम की नदी है, सांक नदी, है ना। सांक नदी पर स्थित एक मीठे पानी का जलाशय है, वहीं से की जाती है जलापूर्ति। इसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दूं, देखो इंदौर नदी पे चोलर परियोजना के तहत की जाती है, लेकिन चोलर परियोजना के तहत तो की जाती है, लेकिन चोलर परियोजना में भी पानी की कमी हो जाती है। इसलिए एक बार ऐसा भी क्वेश्चन करंट अफेयर में बना है, करंट अफेयर में, कि इंदौर शहर में पानी की जलापूर्ति, तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पानी के लिए नर्मदा नदी पर निर्भर है, यानी निर्भर है। नर्मदा नदी पर निर्भर हो गया इंदौर भी। नर्मदा जल योजना के माध्यम से इस शहर में पानी की आपूर्ति की जा रही है। नर्मदा जल योजना, नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना बनाई गई थी। नर्मदा नदी को पानी क्षिप्रा नदी तरफ ले जाया गया था, उस तरीके से उन परियोजना के तहत उधर भी पानी ले जाया जाता है, और जलापूर्ति जब कमी हो जाती है तो की जाती है। तो अब क्वेश्चन कैसा आएगा, तो क्वेश्चन ऐसा, अगर चोलर परियोजना ऑप्शन देगा तो ठीक, नहीं तो नर्मदा जल योजना, है ना। भोपाल के लिए तो कोलार परियोजना बिल्कुल सही है, जबलपुर के लिए बरगी ये भी सही है, ग्वालियर के लिए तिघारा जलाशय सही है। अब आगे चलते हैं। देखो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चाचा नेहरू के रूप में जाना जाता है ना। तो चाचा नेहरू ने विशालकाय नदी घाटी परियोजना को, जो अपने मध्य प्रदेश में विशालकाय नदी घाटी परियोजना बनी है, उसको आधुनिक भारत के मंदिर की उपनाम प्रदान किए हैं, संज्ञा दी है, उपनाम प्रदान किए। आधुनिक भारत के मंदिर उपनाम प्रदान किए हैं, तो इसको याद रखना है, कभी ऐसा बन गया तो, है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू भी कहते थे। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, 14 नवंबर को, 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ था। मृत्यु हुई थी नई दिल्ली में, है ना। प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था इनका जन्म, याद रखना है। और 14 नवंबर को ही बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, इनके जन्म दिवस के अवसर पर। 14 नवंबर को ही बाल दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, और 14 नवंबर को ही डायबिटीज डे भी होता है। डायबिटीज डे यानी मधुमेह दिवस भी होता है दोस्तों। इस तरीके से हमारा ये वाला लेक्चर कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने, हाँ ये मैप रह गया, मैप देखो, यह मैप बताया गया। तो ये जो परियोजना हमने पढ़ चुके हैं दोस्तों, वही है। ये नर्मदा नदी पर रानी अवंतीबाई, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, सरदार सरोवर, है कि नहीं। ये ताप्ती नदी पर हर पारस डोह बांध, हटनूर बांध, उकई परियोजना। ये संजय सरोवर परियोजना वैनगंगा नदी पर। ये इधर देखो बाण सागर परियोजना कहाँ पे, सोन नदी पर है। टोन्स परियोजना टोन्स नदी पर। ग्रेट गंगाऊ केन नदी पर। सम्राट अशोक परियोजना ये बेतवा नदी पर। हलाली परियोजना, राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर, ये देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये मोहिनी सागर परियोजना है कि नहीं, सिंध नदी पर। ये क्या नाम है, चंबल नदी पर। गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना, जावार, ये सब मैप के थ्रू बताया गया। जमनालाल बजाज परियोजना कहते हैं माही परियोजना को, है ना। ये कड़ाना बांध कहाँ पे, माही नदी पे। ये बस इतना मैप बताया है और कुछ नहीं। तो इस तरीके से हमारा लेक्चर खत्म होता है, 8वें नंबर का चैप्टर। इसके बाद हम 90वें नंबर का चैप्टर को डिस्कस करेंगे। हाँ, लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे और ऐसे करके बुक को कंप्लीट कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।